चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो है क्वेश्चन आंसर्स अपने आते हैं और कई बच्चे मेरे को ये बोलते हैं 12th क्लास में 4 क्वेश्चंस आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे कि मैम हमें सब कुछ आ जाता है लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि हम क्वेश्चन आंसर्स को करें कैसे। तो बेटा उसका तो एक ही आंसर जो मैं हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ वही बोलूँगी आपको। पहले आप एक लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, वो आपके प्रश्न में से ही होते हैं। उनके पीछे हम एक आंसर को थोड़े से शब्दों को जोड़ते हैं और हमारा जो है वो आंसर बन जाता है। लेकिन अब ये ट्रिक हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये कि अगर मुझे लेसन ही नहीं पता तो मैं प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर सकती या कर सकता। तो आपको सबसे पहले हर लेसन को हिंदी के अंदर पढ़ लेना है और उसको याद कर लेना है और उसके बाद प्रश्न के अनुसार उसको आपको बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ आप प्रयास करें, सफल हो जाएंगे। प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे प्रयास करने से आप सेंटेंसेस का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि हम उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है। तो क्या पहले तो ये देख लीजिए, हाउ का मतलब होता है कि क्या बोलते कैसे। लेकिन अब इनका उत्तर कैसे लिखेंगे और इनको कैसे करना चाहिए अपन देखते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, व्हाट गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, गिफ्ट होता है उपहार, डिड द टाइगर किंग विश टू गिव टू हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे। 3rd बर्थडे में टाइगर किंग क्या चाहते थे गिफ्ट देना। ठीक है, ये उपहार देना है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या है तो आप बड़ी हिंदी में बता दोगे मेरे को कि मैडम लकड़ी का टाइगर देना चाहते थे। तो लकड़ी को तो वुड बोलते हैं और टाइगर को तो टाइगर ही बोलते हैं, तो वुडन टाइगर, वो वुडन टाइगर देना चाहता था। अब आंसर केवल इतना सा है और 20 शब्दों में लिखना है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं पहले देखिए। पहले आप नोटिस हमेशा करिए जहां पर कोई डिड होता है तो ये डिड इसके अंदर नहीं आता। ये प्रश्न होता है या व्हाट वगैरह होता है, ये भी नहीं आता जी आपके, तो हम इसको भी काट देते हैं। लेकिन ये डिड को जब हम काटते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्रिया लगी होती है, ठीक है, उसके पीछे उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, वो ईडी हो जाता है। देखिए अब कैसे बनेगा। अपन को ये पता चल गया कि वो लकड़ी का एक टाइगर देना चाहते थे। देखिए मैं कैसे लिखी, आंसर नंबर 1 मैंने लगाया और मैंने यहाँ से शुरू किया और देखिए मजेदार बात मैंने यहाँ से मैंने किया द गिफ्ट, ये लगा दिया। डिड को हटा के मैं आगे आई और मैंने कहा द गिफ्ट द टाइगर किंग। विश पे पहुंचते ही मैंने कहा इसको मेरे को सेकंड फॉर्म में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि प्रश्न में डिड था, डू होता तो मैं एस लगा देती इसके पीछे, या नहीं लगाती या वैसे ही उतार देती। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा द गिफ्ट द टाइगर किंग विश्ड, ठीक है, ये करके टू गिव to his son on his 3rd birthday अब देखिए, अब अपन को जो है अपन ने करा क्या है, अपन ने पूरा का पूरा वैसा ही तो कॉपी किया है। अब आपको बहुवचन में करना है, आपने लिखा was, अब वो क्या था, लकड़ी का टाइगर। तो अपन कहेंगे लकड़ी का हो गया वुडन और यहाँ पर हो गया टाइगर। अब ये देखिए कि आपने केवल आंसर में 3 वर्ड लिखे और आपका पूरा प्रश्न बन गया और आपको 2 नंबर इसके अंदर मिल गए। 2 नंबर का है तो 2, 1 नंबर का है तो 1, 1.5 नंबर का है तो 1। आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही और आधे से ज्यादा आपने प्रश्न में सुना है। अब दूसरा व्हाट वाला देखते, देखिए इसमें क्या है, What prompted Mr. Sadao to save the soldier's life? अब ये वाला जो है अपना लेसन द एनिमी से है। इसमें इन्होंने ये बोला what prompted, prompt का मतलब होता है इधर ये होगा, जैसे prompt तो कई दफा हम कहते हैं हमको किसी से बात करने कि prompt, जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे और कोई मेरे को बताए कि आपको ये बोलना है, तो ये भी प्रॉम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉम्प्ट का मतलब होगा कि मिस्टर सदाउ किस कारण से, मतलब उनको कौन सी ऐसी चीज उनके भीतर थी जिसने मदद करी उनको उस सोल्जर की लाइफ बचाने के लिए। तो एक ही चीज थी,
डॉक्टर सदाओ थे डॉक्टर, और जब डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर्स या कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो वो एक ओथ लेता है। ओथ का मतलब होता है एक डॉक्टर की ओथ होती है, जिसको हम वैसे हिपोक्रेट्स ओथ कहते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर की वो ओथ लेता है, प्रॉमिस करता है, और वो ये शपथ लेता है। जैसे आपने देखा होगा नेताजी वगैरह भी जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं अपना नाम बोलते हैं, संविधान के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। इसी तरीके से डॉक्टर्स को भी एक शपथ दिलाई जाती है, और उस शपथ के कारण कि मैं मानव की सेवा करूंगा, उन्होंने उसके जीवन को बचाया था। तो सीधी सी बात है, किसकी शपथ ली थी? डॉक्टर्स यानी डॉक्टर की क्या ली थी? शपथ। शपथ को हम क्या कहते हैं? ओथ। और क्या ओथ ली थी? कि मैं मानवों को बचाऊंगा। बचाने के लिए क्रिया क्या है? सेव। और किसकी? ह्यूमन, टू सेव ह्यूमन्स। चलिए लिखते हैं क्या होगा, देखिए क्या बोलते हैं। अब इसका आंसर जो है ना, अपन आंसर शुरुआत ही करते हैं। डॉक्टर की ओथ ने उसे प्रॉम्प्ट किया था, तो इसका आंसर शुरू में ही आ जाएगा। मैंने कहा देखिए डॉक्टर्स ओथ यानी कि डॉक्टर की प्रॉमिस, जो उसने बात वो उसने शपथ ली थी। तो डॉक्टर्स ओथ क्या थी? टू सेव ह्यूमन्स लाइफ। उन्होंने क्या कहा? मैं मानव की सेवा करूंगा। तो ये आंसर हो गया। अगर आप और ज्यादा नहीं लिखना चाहते, आप केवल ये भी लिख सकते हैं डॉक्टर्स ओथ। ये नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, अगर आपको याद होता है तो लिख सकते हैं डॉक्टर की ओथ है टू सेव ह्यूमन लाइफ करके। और आप अब यहां से उठा लीजिए, देखिए आपने इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना। प्रॉम्प्टेड मिस्टर सदाओ to save the soldiers life। अब देखिए, अगर देखा जाए तो अपना आंसर जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं उसके अनुसार ही आप लिखते जाइए। आप ये लिख सकते हैं कि मिस्टर सदाओ was prompted to save the soldiers life due to because of the doctor's oath to save human life। ये भी लिख सकते थे, उल्टा करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर ओथ ने प्रॉम्प्ट किया था, तो आप इसलिए दोनों में फर्क है। यहाँ डिड है, जब डिड होता है तो हम सेंटेंस को ऐसे शुरू करते हैं और आखिर में इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पर कहीं डिड नहीं है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म की क्रिया लगा रखी है सीधा, तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, हाउ डज मिस्टर लैम्ब पास हिज टाइम। ये अपना जो है लेसन ऑन द फेस ऑफ इट से है। मिस्टर लैम्ब को अपना टाइम कैसे वो बिताते थे? पहली बात बच्चों से बात करके। तो बात करने का मतलब होता है बच्चों से बात करना, टॉक, और बच्चे चिल्ड्रन, टू टॉक विद चिल्ड्रन, यूज्ड टू टॉक विद द चिल्ड्रन। नंबर 1 जेली बनाते थे वो, और लोगों से वो मिलते थे। जेली किसकी बनाते थे? अपने गार्डन की भी देखभाल करते थे, और वो पढ़ते भी थे। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हम कॉमा करके 20 वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, हाउ डज मिस्टर लैम्ब पास हिज टाइम। अभी तो यहाँ डज आ गया ना, हम यहाँ से शुरू करेंगे आंसर को, जैसे यहाँ पर मैंने किया था। मैंने कहा मिस्टर लैम्ब, अब देखिए ये डज है, डिड नहीं है, इसलिए मिस्टर लैम्ब पासेस हिज टाइम। समझ में आया आपको? आप इसमें पास्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप डज करोगे। मिस्टर लैम्ब पासेस हिज प्रेजेंट टेंस करें, इसलिए दिस टाइम। अब अपन देंगे किसके द्वारा? पहली बात बाय, किताबें पढ़कर, तो बाय रीडिंग बुक्स, कॉमा टॉकिंग, बात करना, टू चिल्ड्रन। ठीक है ना? अपन ने क्या लिखा? देखिए, बाय रीडिंग बुक्स, टॉकिंग टू चिल्ड्रन। फिर वो क्या करते हैं? टू लुक आफ्टर हिज गार्डन, and by making jelly। अब देखिए, आपको लगेगा ये मैंने तो बहुत बड़ा लिख दिया, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग से ही बना सकते। देखिए, पहली बार बाय, सब में आईएनजी लगाया ना मैंने। पहला है रीडिंग बुक्स,
वो किताबें पढ़ते थे, ठीक है। नंबर 2, टॉकिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों से बात करते थे। आपको इतना तो बेटा पता ही है 12th क्लास में कि बात करने को टॉकिंग कहूंगी, बच्चों को मैं चिल्ड्रन कहूंगी। तो लुक आफ्टर हिज गार्डन, उनका गार्डन था, जानते हैं आप, उसके अंदर डेयरी आया था, तो वो अपने गार्डन की देखभाल करते थे। और इस बार तो हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, और बाय मेकिंग जेली, मेकिंग यानी बनाना, और वो जेली या जिसको जैम कहते हैं वो उन्होंने बताया था कि मेरे जो एप्पल्स होते हैं उसकी मैं जेली बनाता हूँ, टॉफीज भी बनाता हूँ, और बच्चे मेरे को उसे लेकर जाते हैं। तो अगर आप इसमें एक भी भूल जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो होगा। अब देखिए नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल फैक्ट्री। अगर आप ग्लास की बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसके 2 ये हैज़ार्ड्स, इसको तो आप याद ही कर जाना, क्योंकि नॉर्मली ये वाला प्रश्न बहुत बार आता है। हैज़ार्ड्स का मतलब क्या खतरा होता है, तो 2 ही खतरे लिखने हैं आपको। पहली बात तो बैंगल इंडस्ट्री के अंदर जब बैंगल को वो बनाते हैं तो उसके कण उड़ते हैं, तो 2 ही चीज़ें आपको नॉर्मली हो जाती हैं, या तो आपका विजन चला जाता है, आप आंखों से बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, और या फिर आपको सांस की बीमारी हो जाती है। तो सांस की बीमारी के लिए तो अपन ये कहेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ब्लाइंडनेस तो आपको पता ही है कि अपन ज़्यादातर ये होते हैं। और तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा हैज़र्ड होता है कि वो लोग अंधेरे के अंदर करना पसंद करते हैं, और बाहर जब निकलते हैं तो उनको जैसे एक तरीके से होता है ना कि वो नज़र नहीं आता, वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए अब मैं 2 चीज़ें लिखूंगी और कितनी बढ़िया तरीके से अपन इसको बनाएंगे। देखिए आंसर नंबर 4, अपन ने अब एनी को हटाया और यहाँ से शुरू किया, और ये नॉर्मली आता है 2 हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग, ठीक है ना, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अब 2 है ना, इसीलिए हम यहाँ पर रहेंगे 2 है। पहली बात अंधता आ जाती है, हम अंधे हो जाते हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लाइंडनेस। एंड अब समझो आपको ये वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सांस लेने में, तो आप ये कह दीजिए लंग। लंग का मतलब क्या होता है, हमारी जो फेफड़े होते हैं उनको हम लंग्स कहते हैं, तो हमने कहा लंग डिजीज, ठीक है, एंड लंग डिजीज। आप इसको दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन में लिख रही हूँ, आप ये लिखना चाहे तो ये लिख लीजिए, नहीं तो आप लिख ले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक काम करें, आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, अगर देखो मैं जब करा रही हूँ तो आप लंग प्रॉब्लम कह लो, ऐसे लिख दो, लंग्स प्रॉब्लम कह लो, दोनों आपके लिए सरल होंगे अगर आपको डिजीजेस वर्ड याद नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने भी 4 करे हैं, ऐसे ही मैं आपको वीडियोस बना के देती जाऊंगी, और जब अपने स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको इसको क्लासेस भी कराऊंगी। तो मेरा एक ही मूल मंत्र है आपको पढ़ाने, जो आपको एक ही मूल मंत्र दूंगी आपको क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने का, और वो ये है, आप पहले लेसन को तो रीड करिए, आपको पता तो चले क्या है, फिर तो हम देख लेंगे हाउ व्हाट व्हाई में क्या होता है, वो तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे भी समझ में आता जाएगा। तो अभी मैंने आज 4 करे, इसे लर्न करें। थैंक यू।